अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये शब्द गोरखा रेजिमेंट के लिए देश के पहले फील्ड मार्शल शैम मानेकशॉ ने कहे थे। गोरखा रेजिमेंट के एक सैनिक ने तो खुरकी से खुद की टांग को काट लिया था। अंग्रेजों को गोरखा रेजिमेंट के सिपाही इतने पसंद आ गए थे कि देश छोड़ने से पहले वो कुछ गोरखा रेजिमेंट्स को अपने साथ तक ले गए। क्यों हिटलर ने कहा था कि अगर उसे गोरखा रेजिमेंट मिल जाए तो वो पूरे यूरोप को जीत लेगा? और क्या गोरखा रेजिमेंट का इतिहास सिख रेजिमेंट से भी पुराना है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब और गोरखा रेजिमेंट से जुड़े ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ब्रिटिशर्स गोरखाओं की बहादुरी और लड़ने की स्किल से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने की प्लानिंग शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 2, सिख रेजिमेंट का इतिहास 175 साल पुराना है, जबकि गोरखा रेजिमेंट 200 साल पुरानी रेजिमेंट है। सिख रेजिमेंट का गठन 1846 में हुआ था, लेकिन गोरखा रेजिमेंट का गठन 1815 में ही हो गया था। फैक्ट नंबर 3, जब गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट ना होकर नसीरी रेजिमेंट था। नसीरी का अर्थ होता है दोस्ताना, और इस रेजिमेंट का गठन तब हुआ था जब नेपाल के राजा अमर सिंह की एंग्लो नेपाल वॉर में हार हुई थी और एक संधि के तहत इस फ्रेंडली फोर्स का गठन किया गया था। बाद में इस रेजिमेंट का नाम बदलकर फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गोरखा राइफल्स रख दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले गोरखाओं की आर्मी में भर्ती शुरू की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स से भी पहले 1809 से ही सिख आर्मी में गोरखाओं की भर्ती करना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, दशहरे के अवसर पर गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा भैंसे की बलि दिए जाने की प्रथा थी, लेकिन 2015 से रक्षा मंत्रालय ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। फैक्ट नंबर 6, अंग्रेज गोरखाओं की बहादुरी से इस कदर प्रभावित थे कि आज़ादी के बाद उन्होंने गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बनाए रखा। इसीलिए 6 गोरखा रेजिमेंट्स 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th और 9th भारतीय सेना का हिस्सा बन गई, जबकि 2nd, 6th, 7th और 10th गोरखा रेजिमेंट्स को ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बना दिया गया। आज़ादी के बाद हुए इस बंटवारे में कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। उनके लिए इंडियन आर्मी में 11th गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया। फैक्ट नंबर 7, आज़ादी के बाद ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट के तहत गोरखा रेजिमेंट्स का बंटवारा किया गया। ये एग्रीमेंट नेपाल, यूके और इंडिया के बीच हुआ था। हालांकि इसकी शर्तें नेपाली आर्मी के गोरखा सैनिकों पर लागू नहीं हो सकती थी। फैक्ट नंबर 8, जब ब्रिटेन को 4 और इंडियन आर्मी को 6 रेजिमेंट दी जा रही थी तो पाकिस्तान ने भी इनमें से कुछ रेजिमेंट्स को लेने का दावा किया था, लेकिन नेपाल ने इस पर हामी नहीं भरी। 1962 की लड़ाई के बाद चीन ने भी गोरखा सैनिकों के चीनी सैनिक में भर्ती होने के लिए नेपाल से आग्रह किया था, तब भी नेपाल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फैक्ट नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद जिन 4 रेजिमेंट्स को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया गया था उन्हें बाद में मिलाकर 2 रेजिमेंट्स बना दी गई, 1 RGR और 2 RGR। ब्रिटिश सेना ने इन सैनिकों को ब्रिटेन की दूसरी कॉलोनीज में भेज दिया था, जैसे कि माल्या और सिंगापुर। आज भी ये गोरखा रेजिमेंट्स ब्रुनई और सिंगापुर में तैनात हैं। फैक्ट नंबर 10, ब्रिटिशर्स ने जिस एक रेजिमेंट को सिंगापुर भेजा था वहाँ पहले सिख रेजिमेंट तैनात थी, जिसे आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी में मिला दिया गया था। फैक्ट नंबर 11, आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट के तहत एक रेफरेंडम करवाया गया था, जिसमें गोरखा सैनिकों को विकल्प दिया गया था कि वो ब्रिटिश या इंडियन आर्मी में से किसी को भी चुन सकते हैं। ऐसे में 90% के करीब जिन गोरखाओं को ब्रिटिश आर्मी में जाना था उन्होंने इंडियन आर्मी को चुना और इसीलिए इंडियन आर्मी को 11th रेजिमेंट का गठन करना पड़ा। इस पूरे वाकया में ब्रिटिशर्स को लगा था कि ज़्यादातर सैनिक ब्रिटिश आर्मी को चुनेंगे, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट्स में ऑफिसर रैंक पर इंडियंस की भर्ती पर ब्रिटिशर्स ने रोक लगा रखी थी। साथ ही गोरखाओं को भी ऑफिसर रैंक तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। फैक्ट नंबर 12, सिख रेजिमेंट की तरह से ही गोरखा रेजिमेंट भी इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ते हुए गोरखा रेजिमेंट को 1947-48 में उरी सेक्टर में, 1962 में लद्दाख में, 1965 और 71 में जम्मू कश्मीर में बहादुरी के लिए बैटल ऑनर्स अवार्ड मिल चुके हैं। फैक्ट नंबर 13,
पहले विश्व युद्ध के दौरान यानी 1914 से 18 के बीच गोरखा रेजिमेंट के 2 लाख से ज़्यादा नेपाली सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। इनमें से 20,000 के करीब सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इस रेजिमेंट ने 2,000 के करीब बहादुरी पुरस्कार जीते थे। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी 1 लाख से अधिक सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। फैक्ट नंबर 14, गोरखा रेजिमेंट को अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आज गोरखास न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल और ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 15, भारत के सेना अध्यक्ष और 1971 की लड़ाई के सबसे बड़े हीरो रहे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इस लड़ाई में खुरकी से खुद की ही टांग काट लेने वाले इयान कार्डोजो और थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सिहाग भी गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 16, गोरखा रेजिमेंट के इयान कार्डोजो के जीवन पर आधारित फिल्म गोरखा बन रही है, जिसमें अक्षय कुमार 71 की जंग के इस हीरो की भूमिका में नजर आएंगे। इससे पहले अक्षय कुमार सारागढ़ी की लड़ाई पर बनी फिल्म केसरी में भी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कहते हैं कि हिटलर ने कहा था कि अगर मेरे पास गोरखा होते तो दुनिया की कोई भी सेना मुझे हरा नहीं सकती थी। माना जाता है कि हिटलर चाहता था कि गोरखा रेजिमेंट उसकी आर्मी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ यही एक फोर्स है जो जर्मन अटैक के खिलाफ खड़ी हो सकती है, और अगर ये फोर्स उसके पास आ जाए तो वो पूरे यूरोप को कब्जे में ले सकता है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फैक्ट नंबर 18, इंडियन आर्मी में अपनी बहादुरी और साहस के दम पर गोरखा रेजिमेंट 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र अपने नाम कर चुकी है। वहीं अगर बात करें ब्रिटिश आर्मी की तो वहाँ भी गोरखा रेजिमेंट 26 विक्टोरिया क्रॉस जीत चुकी है, जो कि ब्रिटिश आर्मी का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। फैक्ट नंबर 19, गोरखा रेजिमेंट को अशोक चक्र अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड शांति स्थापित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये अवार्ड इन्हें हैदराबाद में पुलिस एक्शन के बाद शांति स्थापित करने के लिए दिया गया था। फैक्ट नंबर 20, आज भी गोरखा सैनिक अपना सबसे खतरनाक हथियार खुरकी अपने साथ रखते हैं। इसकी लंबाई 18 इंच के करीब होती है और जंग के मैदान में ये दुश्मन का खून पीकर ही अपनी प्यास बुझाती है। गोरखा रेजिमेंट के बैज में भी 2 खुरकी बनी हुई हैं। फैक्ट नंबर 21, ब्रिटिश आर्मी में आज भी गोरखा सैनिकों की भर्ती नेपाल से की जाती है और नेपाल के पहाड़ी एरियाज में रहने वाले लोगों को इसमें तरजीह दी जाती है। फैक्ट नंबर 22, इंडियन आर्मी की 7 गोरखा रेजिमेंट्स में लगभग 32,000 गोरखा सैनिक आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वही रेजिमेंट है जो आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा बन गई थी, यानी 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th और 11th। हर रेजिमेंट में 5 से 6 बटालियंस होती हैं, जिनमें हर एक में 800 सैनिक होते हैं। फैक्ट नंबर 23, गोरखा रेजिमेंट्स का वॉर क्राई है जय महाकाली अयो गोरखाली, जिसका अर्थ है महाकाली की जय हो, गोरखा आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 24, गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले नॉन गोरखा सैनिकों को नेपाली सीखनी पड़ती है ताकि वो रेजिमेंट के दूसरे सैनिकों के साथ बातचीत कर सकें। फैक्ट नंबर 25, गोरखा रेजिमेंट ने ब्रिटिश सेना की तरफ से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के अलावा बोस्निया, कोसोवो, अफगानिस्तान, ईस्ट तिमोर, फॉल्कलैंड्स कॉन्फ्लिक्ट और सेरा लियोन में भी सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है। फैक्ट नंबर 26, बहुत से गोरखाओं ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से फ्रांस में लूज, गिवेंची, न्यू चैपल, बेल्जियम में वाइप्रस की लड़ाई, मेसोपोटामिया, पर्सिया, स्यूज कनाल की लड़ाइयों और पैलेस्टीन में तुर्कों के खिलाफ लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया था। फैक्ट नंबर 27, 1915 में लूज की लड़ाई में 8th गोरखा रेजिमेंट की एक बटालियन ने जर्मनी की सेना के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। फैक्ट नंबर 28, आज भी गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा हैं और ब्रिटिश क्राउन के लिए लड़ते हुए 46,000 के करीब गोरखा सैनिक अपनी जान दे चुके हैं। 2009 में ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड होने वाले गोरखाओं ने यूके में रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया था। फैक्ट नंबर 29, 1815 में गोरखा रेजिमेंट के गठन के समय जिन 5,000 लोगों ने गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन की थी, उनमें ना सिर्फ गोरखाली बल्कि कुमाऊं, गढ़वाली और दूसरे हिमालयन क्षेत्रों के लोग भी थे। इन सभी को संयुक्त रूप से गोरखास कहा जाता था और इस फोर्स का गठन मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ों में लड़ाई के लिए हुआ था। फैक्ट नंबर 30,
गोरखाओं ने तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के दौरान 1817 में लड़े गए पिंडारी वॉर में, पहले और दूसरे एंग्लो सिख वॉर में और दूसरे बहुत से युद्ध अभियानों में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। फैक्ट नंबर 31, 1857 की क्रांति को दबाने में भी गोरखाओं ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। दिल्ली को जीतने के अभियान में सिरमौर बटालियन द्वारा दिखाई गई बहादुरी के लिए उसके सैनिकों को 25 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आखिरी फैक्ट बताएं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेपाल कभी क्यों गुलाम नहीं हुआ, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 32, दोस्तों 1857 की क्रांति को दबाने में नेपाली आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था। लखनऊ सीज के अभियान में जंग बहादुर और उनके भाई रणोदीप सिंह ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। तो दोस्तों, ये थे गोरखा रेजिमेंट से जुड़े बहुत से फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।